सरला अपनी बेटी रूपाली से बहुत परेशान थी क्योंकि रूपाली को हर वक्त तंदूरी चिकन खाने की तलब रहती थी। एक रोज सुबह सुबह सरला पूजा करने के बाद जब अपनी बेटी रूपाली को प्रसाद देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है तो वो देखती है कि रूपाली तो चिकन खा रही थी। राम राम, ये लड़की कभी सुधरने वाली नहीं है। बहू, ओ बहू, कहाँ गई? पानी छिड़क मुझ पर, पूजा करके आई थी, इस चुड़ैल को चिकन खाते देख लिया। अरे माँ जी, ननद जी ने तो ब्रश तक नहीं किया, रात के रखे चिकन निकाल कर खा रही है, वो भी सुबह उठने के साथ ही। बहू, तू मुझे चाय दे, इसका झमेला छोड़। इसके लिए तो मैं लड़का देख रही हूँ, जल्दी ही इसको यहाँ से निकालूं। मेरा जीना हराम करके रखा है ये सब खाकर इस औरत ने। माँ जी, मैं तो कहती हूँ ननद जी की किसी पंडित के घर में शादी कर दो, सारी तंदूरी चिकन खाने की आदत धरी की धरी रह जाएगी इनकी। ये भी तूने एकदम ही सही कहा बहू। रूपाली चिकन खाने के बाद डकार मारते हुए अपनी माँ से कहती है, हाँ तो माँ, क्या कह रही थी आप मेरे बारे में? कुछ भी तो नहीं, अगर तेरा खाना हो गया हो तो जरा घर के कामों में भी हेल्प कर दिया कर। माँ जी, हमने ननद जी को इतना कुछ कहा, लेकिन वो खाने में इतनी मगन थी कि उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं। तभी तो बोल रही थी कि जब ये खा रही थी, अब मेरी हिम्मत नहीं है जो मैं इसको कुछ बोलूं। ये सास बहू में क्या खुसुर पुसुर हो रही है? आजकल तुम दोनों की खूब बन रही है। जाकर पोछा लगा, जब देखो तब खाती ही रहती है, राक्षसी कहीं की। रूपाली को तंदूरी चिकन खाना बहुत ज्यादा पसंद था, जिस वजह से जब भी उसे तंदूरी चिकन का ऑफर मिलता तो वो अपने लिए एक्स्ट्रा तंदूरी चिकन मंगवा लिया करती और उसे ही 2-3 दिन तक खाती रहती। देर शाम चाय के समय विमला का सरला के घर आना होता है। अरे क्या बात है सरला, लगता है सही समय पर आई हूँ। एक कप चाय पिला देती तो कितना अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजा बैठ, अभी मंगवाती हूँ तेरे लिए चाय। वैसे तेरी बेटी नहीं दिख रही है, कहाँ रहती है आजकल? वो तो रही टीवी देख रही है। कोई काम है क्या रूपाली से तुझे? राम रे राम, कहीं चाय पीते ही मेरी हड्डियां तो नहीं टूटने लग गई? अरे ये कैसी बातें कर रही है तू विमला? भला कहीं चाय पीने से भी हड्डियां टूटती है? अरे सुना नहीं है तूने, चाय पीने से हड्डियां कितनी कमजोर होती है, वही हुआ होगा। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये आपकी हड्डियों के टूटने की आवाज नहीं, बल्कि मुर्गे की टांग के चकनाचूर होने की आवाज है। क्या बात कर रही है बहू, तूने भी मुर्गा मुर्गी पाल लिया क्या? अरे ना ना, मेरे इतने भी दिन ना गिर गए जो ऐसे दिन देखने पड़े। अरे बहू, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये भी तो बता देती। ये आवाजें असल में रूपाली की साइड से आ रही थी, क्योंकि वो ही तंदूरी चिकन खा रही थी और वो भी चबा चबा कर, जिसे सुनकर विमला को लगा कि उसकी हड्डियां टूट रही हैं। अरे आंटी जी, आपके सामने तो बैठी है ननद जी, वही खा रही है तंदूरी चिकन। राम राम, हम लोग तो नहीं खाते ये सब, लेकिन कुछ भी कह सरला, तेरी बेटी को मैंने कई दिन उस सलीम चिकन वाले की दुकान पर देखा है। विमला, कितना कुछ कर लूं, लेकिन इसकी ये आदत जाती ही नहीं, बता क्या करूं? सरला तो अपनी बेटी रूपाली से परेशान थी ही, लेकिन एक रोज सुबह सुबह रूपाली के ननिहाल से कॉल आता है कि उसके नाना जी का देहांत हो गया है। अब सभी घर वाले सरला के मायके पहुंचते हैं। क्या बताऊं सरला, 1 साल और जी जाता तेरा बाप तो सेंचुरी लगा कर ही जाता। यानी नानी जी नाना 100 साल के हो जाते, फिर तो पार्टी होती, चिकन तंदूरी खाते, मजा ही आ जाता नानी। जा चुपचाप से अपनी भाभी के साथ बैठ। क्या सिखाया है सरला तूने अपनी बेटी को? देख तेरे बाप के बारे में क्या सब बोल रही है। माँ जाने दो ना, क्या आप भी छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा रही हो? अब इधर सब गम में होते हैं और उधर रूपाली को भूख लगी थी। अब रूपाली अपनी भाभी को देखते हुए कहती है, भाभी मुझे भूख लग रही है, क्या करूँ? ये रोना धोना कब बंद करेंगे? ननद जी चुप हो जाओ, वरना लोग आपके साथ मुझे भी चप्पलों से मारेंगे। भाभी ये क्या, फोन पर तंदूरी चिकन का ऑफर आया है, नोटिफिकेशन कि 2 पर 2 फ्री है। यहाँ से निकलूं, वरना जैसे ये चिकन की दीवानी हुई है ना, ठीक उसी तरह ये लोग भी मुझे चप्पल से मारेंगे। राम राम सरला, तू आई तो आई, लेकिन अपनी बेटी को क्यों लेकर आई है? बता तो, यहाँ मेरा सुहाग उजड़ गया और तेरी बेटी है जो चिकन खाने की बात कर रही है। मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ, चल बेटा यहाँ से। देखो कितनी बेशरम लड़की है, अपने नाना के मैयत पर आई है और ना जाने क्या क्या खाने की बातें कर रही है।
अरे बताओ तो जरा, आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अब सरला रूपाली को एक कोने में ले जाकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, तू यहाँ किसी शादी पार्टी में आई है जो इतना खुश है? वो माँ, तंदूरी चिकन का ऑफर आया, 1 पर 1, 2 पर 2, तो मुझसे रुका नहीं गया और मैंने सबके सामने ही चिल्ला दिया। बहू, तू इसे लेकर घर पहुँच, मैं कल परसों में आऊंगी, वरना ये यहाँ रही तो मेरी तो बदनामी होगी सो होगी। कल को कोई इसे अपना लड़का भी नहीं देगा। हाँ हाँ माँ जी, मैं इन्हें लेकर जाती हूँ, वरना एक पल को तो मुझे भी लगा था कि आज मुझे चप्पल से ही मार पड़ेगी। अब अंगूरी तो रूपाली को अपने घर ले जाती है और सरला अपने मायके में ही रह जाती है। कुछ समय बाद विमला का आना होता है। बहू, तेरी सास तो वही रह गई होगी, वैसे तुम लोग भी रुक जाते, यहाँ आए क्यों? अरे विमला आंटी, क्या बताऊं, रूपाली ने तो वहाँ तमाशा ही कर दिया। पता है, सारे इसे ही देख रहे थे। अरे होता है, अपनों के जाने का गम क्या होता है मुझे पता है। रुक बहू, मैं समझाती हूँ इसे। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो। अरे रूपाली बेटा, उनकी उम्र हो गई थी, क्या कर सकते हैं। विमला रूपाली के पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए जैसे ही आगे आती है तो रूपाली चिकन तंदूरी खा रही होती है। खाओगे क्या विमला आंटी? और काहे का रोना धोना विमला आंटी, आप तो जानती ही हैं। राम राम रूपाली, मैंने तो सोचा तो रो रही होगी, लेकिन तेरी आंखों में तो एक बूंद पानी नहीं है, कैसे है रे तू? अरे अभी तो आपने कहा कि उम्र हो गई है, क्या कर सकते हैं। सही ही कहा, क्या कर सकते हैं। तो अब क्या, अब 99 साल के नाना जी के लिए मैं तंदूरी चिकन जाने दूं? ऑफर मंगवाया है मैंने। नहीं नहीं रूपाली, तू एकदम सही है अपनी जगह। भला तू क्यों छोड़ेगी ये सब उस बुढ़े के मरने पर? वो तो मर गया है ना। हाँ सिंपल, और अगर अब भी मन कर रहा हो तो मैंने जो हड्डियाँ छोड़ी है ना, वो ले लो आप भी। अरे ले लो, आप भी क्या याद रखोगे। राम राम, मैं ये सब हाथ भी नहीं लगाती हूँ। तो पैर लगाकर खा लो, भूख लगी है तो। विमला आंटी, आप उनसे मुंह ही मत लगाओ, नॉनवेज खाते खाते दिमाग में कीड़े भी लग गए हैं इनके। सरला को आने दे, मैं सरला को इसकी शिकायत करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कर देना, जिससे भी मन हो उससे मेरी शिकायत। इतना बोलकर विमला चली जाती है और अंगूरी भी अपने काम में लग जाती है। और तभी रूपाली यहाँ टीवी देखते हुए तंदूरी चिकन खा रही थी और एक चिकन की टांग की हड्डी रूपाली के कीड़े लगे दांत में फंस जाती है। अब क्या था, रूपाली दर्द से चिल्लाने लगती है। क्या हुआ ननद जी, ठीक तो हो ना आप? कहीं नाना जी तो नहीं आ गए इनके ऊपर? और उड़ाओ मजाक, वो भी मरे हुए लोगों का। अरे क्या हो गया मुंह में? ननद जी, आपके दांतों से तो खून बह रहा है। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। भाभी बहुत दर्द हो रहा है इसमें, तंदूरी चिकन की हड्डियां फंस गई हैं। फिर तो सत्यानाश। ननद जी, अब आपका ये दांत ही उखाड़ना पड़ेगा। अब क्या था, रूपाली के तंदूरी चिकन खाने की आदत की वजह से उसके दांत को उखाड़ा जाता है और कई दिनों की तकलीफ के बाद वो ठीक होती है, जिसके बाद रूपाली भूल कर भी तंदूरी चिकन को हाथ नहीं लगाती।